नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो लेकर आया हूं, यह महा उपाय है जो माघ की गुप्त नवरात्रि, माघ मास के गुप्त नवरात्रि जो 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 इन 9 दिनों में शादी होने का योग बनेगा। माता-पिता या बच्चे यहाँ रख दें एक नारियल, करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती की कृपा, विशेष अनुकंपा, इस बार जो ये गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रों में अगर आपने अपनी साधना कर ली, गुप्त रूप से जो माँ भगवती को निमित्त आपने ध्यान कर लिया और अपने शीघ्र विवाह के निमित्त आपने यह उपाय कर लिया, तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि में 10 फरवरी जो 2024 से प्रारंभ हो रहा है और 18 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। इन 9 दिनों में अपने बच्चों के लिए माता-पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। उनका अगर माता-पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अगर माता-पिता कर रहे हैं, तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसा उपाय है जो भी इस उपाय को करेंगे, उनको विशेष फल की प्राप्ति होगी और गुप्त नवरात्रि में किसी भी प्रकार की जो अनुकंपा की जाती है, आपको मनोवांछित फल माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भूमंडल पर एक विशेष ग्रह नक्षत्रों का योग भ्रमण करते रहता है, जिस पर माँ भगवती की अनुकंपा, उनकी जो आशीर्वाद है, आप जो भी वरदान मांगेंगे, बच्चों के लिए शीघ्र विवाह का जो वरदान मांगना हो या उनके विवाह का शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, वो आपकी कल्पना हो, या फिर धन दौलत कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, 9 दिनों में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यह एक गुप्त नवरात्र जो होती है प्रिय दर्शकों, इसमें बड़े-बड़े जो साधक होते हैं, बड़ा-बड़ा उपाय जो करते हैं, इस गुप्त नवरात्रों में ही करते हैं। अपने मंत्रों को जागृत करते हैं और जो भी सिद्धि प्राप्त करनी हो, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुप्त रूप से किया हुआ मनोवांछित फल को प्राप्ति के तरफ माँ भगवती कर देती हैं। और जो भी आप मांगेंगे, चाहे पुत्र की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हो, या फिर आप मंत्रों को जागृत करना चाहते हो, तो इसमें विशेष तरफ से यह माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है, जो 10 फरवरी को पड़ा है, आपको उस दिन 10 फरवरी दिन शनिवार को यह प्रारंभ हो रहा है और 18 फरवरी यानी नौमी तिथि पड़ेगी, जो कि रविवार को यह समाप्त हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, बच्चों के लिए आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। कितने तो टूट चुके हैं, आपको टूटने की जरूरत नहीं। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी अगर होने में विलंब हो रही है, चाहे बड़ा से बड़ा दोष क्यों न हो, अगर उस दोष को समाप्त करना है, तो माघ मास की जो नवरात्रि तिथि है, उसमें 10 फरवरी 10 फरवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी को यह उपाय आपको करनी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह उपाय देर से मिले, कुछ लोगों को मध्य में मिलेगा, या कुछ लोगों को अंत में एक दिन पहले मिलेगा, या शुरू में मिल जाए या अंत में मिल जाए, एक दिन भी कर लेंगे तो यह महा उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुरू में मिल जाता है तो 9 दिन आप उपाय कर लें, जैसे मैं बताऊंगा हूबहू। अगर बीच में मिलता है तो चाहे आपको सप्तमी को मिले तो सप्तमी से शुरू करके सप्तमी, अष्टमी, नौमी तक ये उपाय कर लें। अगर आपको अष्टमी को मिल रहा है तो अष्टमी, नौमी कर लें। इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं, यानी 1 से 2 दिन में भी माँ भगवती आपको विशेष फल की प्राप्ति करा देती हैं। जब भी मिले, यानी जब जागा तभी सवेरा। प्रिय दर्शकों, जब भी आप उपाय करें, 1 से 2 दिन में भी आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन कोशिश करें, अगर शुरू में इस वीडियो को आपने प्राप्त कर लिया है, तो 9 दिन माँ भगवती की आराधना करें, पूजा करें। क्या करनी होगी सब मैं बताने वाला हूँ, लेकिन बताने से पहले जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए-नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, माघ मास के गुप्त नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहा है 10 फरवरी को, दिन शनिवार को जो प्रारंभ हो रहा है, उस दिन स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके,
कोशिश करें कि लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करके एक आसन, लाल रंग का आसन बिछा लें या कोई भी लाल रंग का कपड़ा हो उसे बिछा लें। बैठ करके आसन पर बैठ करके ही और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, यानी आपका पूजा का मंडप जो होगा पूर्व दिशा की तरफ अगर दीवार है आपका, तो उधर चौकी एक लेना है। क्या करना है वो सब मैं अभी बताने वाला हूं। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि सुबह सुबह जग जाएं और नहा धो करके स्वच्छ कपड़े, लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ करके देवी मां भगवती का ध्यान करते हुए सबसे पहले एक पूजा का मंडप जो होता है पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाएं और पूर्व दिशा में चौकी स्थापित करें। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, उस पर गंगा जल के छींटे मार दें और कलावा के माध्यम से कपड़े को बांध दें चौकी में। फिर इसके बाद मां भगवती का जो फोटो होगा या दुर्गा माता की कोई फोटो होगी उस पर स्थापित कर दें, थोड़ा सा अक्षत डाल करके। उसके बाद आपको करना क्या है, फूल माला आपने लिया होगा, तो माला फूल, लाल रंग का फूल, अड़हुल का फूल माता रानी को अति प्रिय है। आप सबसे पहले माला अर्पित करें। उसके बाद गंगा जल के छींटे आपने मार दिया, फोटो स्थापित कर दिया, फूल पहना दीजिए। इसके बाद एक एक पान का पत्ता लेंगे, पान का पत्ता लेकर के उसके ऊपर 9 लौंग, फूल वाला याद रखें, टूटे भांगे ना हो, 9 लौंग 9 इलायची ले लें और मीठा ले लें, गुड़ भी ले सकते हैं, 5 फल ले सकते हैं, माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद मिठाई, 5 मिठाई हो तो 5 मिठाई चढ़ा दें या फिर 5 फल चढ़ा दें। चढ़ा करके आपको करना क्या है, घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आरती पूजा करना है। वहां पर जो है ध्यान करना है। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो मैं बता दूं, सामग्रियां आप नोट कर ले। पूजा आपने तो चौकी पर स्थापित कर दिया दुर्गा माता की फोटो, इसके बाद लाल कपड़े से उसे सन बिछा करके आपने शुरुआत कर दिया है और जटा वाला एक नारियल ले लेना है। प्रयास करें कि जटा वाला नारियल बढ़िया एक बाजार से एक दिन पहले ही लेकर आए, उसे गंगा जल से छींटे मार करके उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना दे। सर्वप्रथम स्वास्तिक बना करके आपको कलावा के माध्यम से एक रंगा कपड़ा, उस पर लाल कपड़ा या चुनरी, माता रानी की चुनरी ऊपर से लपेट दे और कलावा के माध्यम से बांध दें। बांध करके उसे हाथ में ले लें, अपने सर से स्पर्श करके माता पिता बच्चों का ध्यान करके, अगर उनकी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार करके आपको, आप माता पिता हैं तो बच्चों का अगर बाहर रहते हैं तो फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लें और स्वयं उनका नाम गोत्र लेकर हाथ में, अगर स्वयं कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के माथे से स्पर्श करके 7 बार वार करके उस नारियल को जो कपड़े में लपेटा है आपने, लेकर के चौकी पर स्थापित कर दें। जो पान का पत्ता जिसमें 9 लौंग 9 इलायची रखे हैं और वहीं पर आपने मिठाई साइड में रख लीजिए और उस जो जटा वाला नारियल है उसको उसके ऊपर रख देना है। और इसके बाद जो कोशिश करें कि जो पूंछ होती है, नारियल का 2 भाग होता है, एक पूंछ वाला भाग आपके तरफ नहीं होना चाहिए, जो आंख वाला भाग है, जो मुख होता है दुर्गा माता का, वो नारियल में जो चिकना वाला भाग होता है वो आगे की तरफ करें और पूंछ वाला भाग पीछे की तरफ रहेगा। इस तरह से नारियल को चौकी पर स्थापित कर दें। स्थापित करके आपको बैठ करके वहां माता रानी का ध्यान करें, आरती पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जितना भी संभव हो सके आपसे दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती पूजा करें। सुबह शाम आपको यह उपाय करना है और 9 दिनों तक लगातार करना है। और बैठ करके एक मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं, लड़कों के लिए अलग होगा, लड़कियों के लिए अलग होगा, लेकिन लड़के या लड़की जब इस मंत्र को करेंगे तो उससे पहले संकल्प करना होगा। माता पिता या बच्चे हाथ में थोड़ा अक्षत ले ले, थोड़ा सा चावल ले ले और थोड़ा सा गंगा जल ले ले, एक कसैली ले ले, मोटी वाली कसैली जो होती है, और उसके बाद एक सिक्का ले ले, एक थोड़ा सा फूल ले ले और हाथ में लेकर के माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम ध्यान और अंतर मन से और मानसिक रूप से ये संकल्प करें कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं और मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाए। और उनका नाम गोत्र लेके माता पिता कर सकते हैं या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो हाथ में लेकर जो सामग्रियां मैंने बोली, संकल्प सर्वप्रथम करना है और उस नारियल के ऊपर इस संकल्प को छोड़ देना है और वहां बैठ करके, यानी माता पिता कर रहे हैं तो ये जो संकल्प आपने किया नारियल के ऊपर ले जाकर छोड़ दीजिए। बच्चे भी कर रहे हैं तो नारियल के ऊपर छोड़ देंगे। और एक मंत्र जो लड़कों के लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ, और लड़के शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो बच्चा, अगर माता पिता हैं लड़कों के लिए कर रहे हैं तो यह मंत्र बोलेंगे, अगर यह लड़के स्वयं कर रहे हैं तभी बोलेंगे, या माता पिता बच्चों के लिए कर रहे हैं अगर लड़का है तो यह मंत्र बोलना है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार सुन लें,
पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। 21 बार या 108 बार लड़के मन चाहा पत्नी प्राप्ति के लिए माता पिता भी बच्चों का नाम लेकर के अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, लड़के के लिए, तो यह मंत्र करेंगे 9 दिन और 9 दिनों तक लगातार करनी है। संकल्प करके इस मंत्र को, लड़कों की शादी के लिए कर रहे हैं माता पिता, तो यह संकल्प करके इस मंत्र को 21 बार कम से कम या 108 बार रोज करेंगे। सुबह शाम दोनों समय भी कर सकते हैं। इसके बाद लड़कियों के लिए जो मैं मंत्र बता रहा हूं, लड़कियों की शादी के लिए माता पिता अगर कर रहे हैं या लड़कियां स्वयं कर रही हैं, तो मंत्र बोलेंगी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से एक बार सुने, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 21 बार या 108 बार माता पिता सुबह शाम संकल्प करके इस लड़कियों के लिए इस मंत्र को बोलना है। आपको पति प्राप्त करने के लिए आपको यह करना है, यानी मन, लड़कियां क्या करेंगी पति प्राप्त करने के लिए, मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए जो मंत्र मैंने बताया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः, यानी लड़कियां के लिए ये मंत्र है। और लड़कों के लिए क्या मंत्र बताया था मैंने, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। तो इस तरह से माता पिता या बच्चे 21 बार कम से कम या 108 बार मंत्र को पढ़ेंगे। मंत्र आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा और 9 दिनों तक लगातार आपको यह जाप करनी है। और माता रानी की जो कृपा है, यह 9 दिनों में नवरात्रि की विशेष माता रानी की कृपा होती है। इस दिन 9 दिनों में आपके द्वारा गुप्त नवरात्रि में जो आप उपासना करते हैं, जो साधना करते हैं, माता रानी की विशेष कृपा होती है। जो भी आप चाहेंगे, मन चाहा पति प्राप्त करना चाहते हो या मन चाहा पत्नी प्राप्त करना चाहते हो, तो वह देवी माता आपको, भगवती माता प्रदान कर देंगी। जल्द से जल्द रिश्ते आने लगेंगे, बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाएगा इन 9 दिनों में। आपने ऐसा उपाय हूबहू, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माता रानी आपको जो भी चाहेंगे वह दे देंगी। मन चाहा पति पत्नी प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जरूर आप पर कृपा करेगी। प्रिय दर्शकों, 9 दिन करने के पश्चात आपको यह जो नारियल है 19 फरवरी को, यानी दिन सोमवार को, 19 फरवरी दिन सोमवार को पड़ा है, यानी 10वीं पड़ा है, तो 10वीं के दिन आपको विसर्जन कर देना है चलते हुए जल में ले जा करके। 19 फरवरी 2024 को आपको ले जा करके विसर्जन चलते हुए जल में कर दे। अगर चलता हुआ जल न मिले तो किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में चले जाएं, दुर्गा माता को यह नारियल भेंट कर दे, वहां चरणों के सामने रख के अपना ध्यान कर ले शीघ्र विवाह की कामना करने के लिए। या फिर कोई अगर दुर्गा माता की मंदिर ना मिले, काली माता की मंदिर ना मिले, तो आप किसी पेड़ के पास भी रख सकते हैं, या फिर किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएं। पार्वती माता की जो प्रतिमा होती है वही माँ भगवती हैं, वही काली माता हैं, वही दुर्गा माता हैं, उन्हीं के पास रख करके आप हाथ जोड़कर प्रणाम करके माता के चरणों में मेरा शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए और जल्द से जल्द रिश्ते आ जाएं, बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाए। यकीन मानिए 9 दिनों में किया हुआ यह उपाय गुप्त नवरात्रि में कारगर सिद्ध हो जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। याद रखिए प्रिय दर्शकों, 9 दिनों में जो ये साधना है, तो इस साधना को करने के लिए शुद्ध भोजन करना जरूरी है। झूठ न बोले, सत्य बोले और कोशिश करें कि शुद्ध रूप से, शुद्ध मन से भोजन करें और किसी को भी गलत ना बोले या गलत ना सुने। तो कोशिश करें कि सात्विक मन से, अंतर मन से, ध्यान से और गुप्त रह करके यह उपासना 9 दिनों तक करेंगे तो आपको मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर ले और कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सभी प्रश्नों के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां भगवती, जय माता दी लिखना न भूलें। नमस्कार।